तो लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर वर्कशॉप हमने किधर काम किया यार? कहाँ पे काम किया हमने? हमारे फोल्डर का नाम क्या था, कुछ याद है? ये वाला फुल स्टैक वाला। फुल स्टैक, ये आ गया। ठीक है। मन बैच 21 हमने क्या किया था, रिएक्ट को इंस्टॉल किया। और रिएक्ट को इंस्टॉल करने के बाद हम चले गए गिट पे। हमने गिट को सीखा। ठीक है। अब हम वापस आ गए हैं उसी पे। ठीक है, एक बार हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि रिएक्ट क्या है और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है। सबसे पहले हमने नोड को इंस्टॉल किया। ठीक है। और नोड को हमने देखा था कि हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउजर पे नोड डाउनलोड करें या फिर एनवीएम के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, हम एनपीएक्स की मदद से हम रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं, जो भी हमने नाम रखना होता है, और फिर एनपीएम तो क्या करता है, उसको स्टार्ट करता है रिएक्ट ऐप के बाद। अब क्या है, इसके बाद हमने इसके अंदर राउटिंग को पढ़ा। जैसे हमें पता है कि ये एक सिंगल वेब एप्लीकेशन है, तो हम इसको सिंगल पेज है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टी पेजेस बनाने के लिए। हम इसमें मल्टी पेज तो बन नहीं सकते क्योंकि एक ही पेज है, जो कि कौन सा है, index.js। इसमें हमने जो भी दे देना है, जैसे मैंने रूट्स दिया हुआ है, तो जो भी कंपोनेंट हम एक दे देंगे, बस ये वाला पेज समझ लें चलना है। अब हमने क्या किया, हमने मैपिंग कर दी या राउटिंग कर दी बाय द रिएक्ट राउटर डोम। अब रिएक्ट राउटर डोम हमने क्या किया, कब एनपीएम की मदद से इंस्टॉल कर लिया। अब उसकी जो सर्विसेज थी, हमें क्या थी, राउटर ब्राउजर, राउट्स एंड राउट। देन हमें क्या करना था, पाथ और एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, हमारा कंपोनेंट है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी HTML रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, हम इसे डेस्क को खोलते हैं, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया हुआ जिसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। और चूंकि हमने किसी और पेज पे जाना है, तो हम href के थ्रू नहीं, हम लिंक के थ्रू जाते हैं, और उसके अंदर हम href नहीं, हम टू लिखते हैं। तो उस कॉरिस्पॉन्डिंग राउट के अंदर और उस राउट पे जो भी कंपोनेंट पड़ा होगा या एलिमेंट पड़ा होगा, वो उस पे चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने और कोई काम किया था इनके अंदर, राउटिंग के अलावा? अभी हम गिट पे चले गए, हमने CSS की थी। ठीक है, और सर्विसेज का हमने ये बनाया था। ठीक है। बस ऐसे ही कंपोनेंट बनाया था और एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम सर्विसेज रखा था। ठीक है। तो आज हम हुक्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, वो जो है ना, रिएक्ट के अंदर मेजर हमारी हुक्स हैं, जिनको हम पढ़ के फिर हम बैकएंड पे चले जाएंगे, फिर हम साथ साथ फ्रंट को भी कवर अप करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली हुक जो है ना, वो हमारे पास है यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट क्या करती है, अब ये क्या है, रिएक्ट की हुक्स हैं। ठीक है, हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि हम इसके साथ क्या करते हैं। इंपोर्ट, ठीक है, करली ब्रैकेट। अगर आप कहीं और देखो, जैसे फर्ज कर ले मैंने यहाँ पे अबाउट को इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल उस फंक्शन का नाम लिखा है और देन उस फाइल का नाम लिखा है कि मैं उस फंक्शन को इंपोर्ट करता हूँ जो फलां फाइल के अंदर है, फलां फलां फोल्डर में पड़ा हुआ है। अच्छा, उसी के अंदर हमने कुछ चीजें ऊपर करली ब्रैकेट में भी की हुई। ठीक है, जब इसी फाइल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस या क्लासेस होंगी, तो उनको हम करली ब्रैकेट्स में, अदरवाइज मैं अलग अलग एक एक को भी कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा एक ही रो के अंदर सारी चीजें इंपोर्ट है, जबकि आनी एक ही जगह से। ऐसे हम अक्सर नहीं करते यार, तुम भी उसी साइड से मुझे भी लेते हो साथ, या हम आधा आधा कर लेते हैं। एक ही जगह से जब आना और एक ही जगह पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार इकट्ठे ही आ जाओ सारे,
अब क्या है, मुझे चाहिए एक चीज, ठीक है, लेकिन वो अलहदा से आ नहीं सकती। जैसे आपने इधर नोट किया होगा, अगर मैं होम पे जाता हूँ तो ये देखें लिंक अकेला ही है, लेकिन ओवरऑल केबन के अंदर ही है। वो क्यों है? क्योंकि ये अकेला आ नहीं सकता, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, ये समझ लें। ये अकेला नहीं आ सकता, ये ग्रुप ही है इसका, लेकिन ग्रुप में हमने सिर्फ एक चीज को इंपोर्ट कर लिया। इसी तरह से हम अब करेंगे यूज स्टेट को इंपोर्ट, वो ऑटो हो गया फ्रॉम द रिएक्ट। ये रिएक्ट की हुक्स है ना, तो बाय डिफॉल्ट हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। यूज स्टेट, अच्छा, अब शायद हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के अंदर कि हम कॉन्स्ट को चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट वेरिएबल, मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ। कॉन्स्ट यहाँ पे मैं कहता हूँ माय सर्विसेज कैमल केस में इक्वल टू यूज स्टेट। अब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, वैसे मैं अगर देखूं तो मैं यहाँ पे फर्ज कर ले लिख देता हूँ अरे 1 2 3 समथिंग, कुछ भी। अब जब मैं लाइन नंबर 6 पे कंसोल करूंगा तो मुझे माय सर्विसेज में यही अरे नजर आएगी, और मैं इसको 4 5 नहीं कर सकता। फिर दोबारा माय सर्विसेज को इक्वल टू 1 2 3 4 5 नहीं मैं कर सकता। और जो हमने गिट पढ़ा था वो तो ये देख लो, वो आ रहा है अनकमिट चेंजेस। ये मुझे क्यों आ रहा है? ये हमारा जो ब्राउज समझ लें एडिटर है, वो हमें शो करवा रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैंने गिट लेंस एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड की हुई है, जो मुझे हर लाइन पे बता रही है। ये देखिए 42 सेकेंड्स अगो, इसको भी हमने चेंज किया है, इसको भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सारे को वापस ले आऊं तो ये मुझे बता देगा। भाईजान मैंने इसको कुछ किया ही नहीं, अगर हम इसको डिस्कार्ड ही कर दें। अच्छा, ये स्टेज में आई हुई है। वो वन टाइम गिट ऐड हो चुकी हुई थी ना, तो इसलिए वो वापस फिर नहीं आती। अदरवाइज ये बता देती कि हमने किस दिन इस पे काम किया था, क्योंकि लास्ट इस पे अभी काम हो गया। ठीक है, मैं वापस करता हूँ। अच्छा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ, अगर मैं इसको इनिशियलाइज ऐसे करूं, यूज स्टेट, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, यूज स्टेट। तो रिएक्ट कहता है कि आप इसको अरे के अंदर दें दो पैरामीटर, जीरो इंडेक्स पे वेरिएबल का नाम, वन इंडेक्स पे उसको चेंज। तो मैं कहता हूं सेट सर्विसेज। बेटा मुझे पानी देना, गिलास ले जाओ, तुम्हें याद रहेगा। ये सर्विसेज, सेट सर्विसेज, इनिशियलाइज क्या करती है, यूज स्टेट। ये एक पहली हुक है रिएक्ट, इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं अभी। इसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे ना, वो उस टाइप का बन जाएगा। जैसे हम कहीं भी नहीं बताते कि फ्लोट है, कि ये स्ट्रिंग है, कि नंबर है, ठीक है। ऐसे हम वैल्यू इसके अंदर अब देंगे, यूज स्टेट के अंदर, इसके फंक्शन के अंदर, इसके हेड में। तो यहाँ पे मैं फर्ज कर लो इसको अभी शुरू में एम्प्टी अरे देता हूं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटेंशन कॉन्स्ट हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इनिशियलाइज इसको शुरू में यही किया। लेकिन आफ्टर सम टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपडेट कर सकता हूँ, यानी कि इसके अंदर वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन जब हमने कॉन्स्ट पढ़ा था तो वहां पे तो हमें ये कि हम दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर रहे, बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। इनिशियलाइज होता है कि पुरानी चीज ओवरलोड हो जाना, ओवरराइड हो जाना, खत्म हो जाना, और नई चीज का आ जाना। जबकि कॉन्स्ट क्या कहता है कि भाई मैं नहीं चेंज होने दूंगा, मैं दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होने दूंगा, मैं वन टाइम में जो इनिशियलाइज हो गया बस वही वैल्यू को रखूंगा।
आप उस वैल्यू को यूज जिधर मर्जी करें, लेकिन आप उस वैल्यू को चेंज नहीं, उस वैल्यू या उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। बाय दिस यूज स्टेट हम चेंज कर सकते हैं, और हम कॉन्स्ट ही लिखते हैं। उस कॉन्स्ट को हम एरे देते हैं। एरे में हम दो वैल्यूज देते हैं, एक वेरिएबल का नाम, दूसरा उसको चेंज करने का मेथड। थर्ड पे हम उसको क्या करते हैं, इक्वल, इट मीन कि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं किसके साथ, यूज स्टेट के साथ, विद एम्प्टी अरे, कि इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, एम्प्टी अरे है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नल नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं एम्प्टी अरे है। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ ना कुछ रिटर्न भी करवाएगा डेफिनेटली। रिटर्न क्या करवाएगा ये फंक्शन, HTML ही करवाएगा ना, एम्प्टी टैग। वेरी गुड। और क्या करेगा ये, यहाँ पे हम लिख लेते हैं h1 माय सर्विसेज। ठीक है, बटन नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पे एक यूएल लेते हैं और एल है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सर्विसेज ब्ला 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 कुछ भी हो सकती है। अभी मैंने ये यूआई बनाई है, अब हम इसका पेज बनाते हैं। बेसिकली हमने इसको लिंक भी तो करना है ना, कि किस लिंक के थ्रू ये ओपन होगी। डायरेक्ट तो हम स्लैश सर्विसेज नहीं लिख सकते, यहाँ पे पहले पाथ बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे राउट पाथ में माय सर्विसेज, ठीक है। अब एलिमेंट हमने क्या बनाया, सर्विसेज, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, नहीं किया ना अभी, वो ऑटो मैं दिखाता हूँ। सजेशन में हमने वो नहीं किया, एक्सपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट भी नहीं किया हुआ, वेरी गुड। यहाँ से एक्सपोर्ट भी नहीं किया हुआ, तब भी आएगा ना उसमें। इंटेलिजेंस भी जो है वो ऐसे नहीं काम करती। वैसे असूलन तो ये है कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँ, उधर एक्सपोर्ट किया ना, तो यहाँ पे इंपोर्ट करूँ सर्विसेज फ्रॉम द डॉट स्लैश, उसके अंदर एक कंपोनेंट का फंक्शन फोल्डर है, फिर सर्विसेज की एक फाइल है, वहां से मैं सर्विसेज फंक्शन सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि मैंने एस छोटा लिखा हुआ है, जबकि ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ। और अगर हम जाएं यहाँ पे, मैंने इसको स्टार्ट ही नहीं किया हुआ, मैं पहले इसका वर्जन चेंज करता हूँ, nvm लिस्ट nvm use 18, हमने 20 पे किया, 20 पे किया, 20.18.0। ये मैंने सिर्फ नोट का वर्जन जो है ना वो चेंज किया। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे npm स्टार्ट। जब तक ये स्टार्ट होता है हम थोड़ा सा और काम करते हैं। अब ये वन टाइम इनिशियलाइज हो गया ना, अगर हम सिंपल लिखते हम लिखते हैं ऐसे कॉन्स्ट एबीसी इक्वल टू, जो मैं बात कर रहा था 1 2 3, या फिर 1 2 3। अब हम नेक्स्ट आके यहाँ पे नहीं लिख सकते थे एबीसी इक्वल टू 4 5 6, ये अलाउ नहीं होता, ये वाला। ठीक है, ये अलाउ नहीं है इस तरह से, कि एबीसी को अगर लाइन नंबर 6 पे एक वैल्यू मिल गई है, तो लाइन नंबर 8 पे दोबारा एबीसी को वैल्यू नहीं मिल सकती। ये वैल्यू यूज हो सकती है, लेकिन इसको ये हम दे नहीं सकते वैल्यू। फैजुल्ला आपने पक्का ही टाइम बना लिया, ये वाला टाइम से आया करो।
हुक्स पढ़ रहे हैं हम, हुक्स। पता है क्या होता है, क्लास में दरमियान में आने से हमने अटेंडेंस तो लगवानी नहीं है, जो खाली अटेंडेंस लगवानी हो। स्टार्ट का मतलब यही होता है कि जो एक रिदम बना हुआ था, मैं इसको कैसे समझाऊंगा, जो स्टार्ट वाली चीजें थी वो नहीं आ सकती, इसीलिए क्लास में पहले आया करें। और हम हर रोज, ये बेचारा बैठा रहता है हमेशा टाइम से आता है, और 10-15 मिनट हम क्यों लेट करते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि यार कोई और भी आ जाए, ताकि इंटरेक्शन ना हो बीच में। और अब फायदा आपको भी कोई नहीं होना कि जो चीज हमने पहले पढ़ लिया मैं बार बार उनको यही सुनाता रहूं। टाइम से आया करें आप, पक्का टाइम ये बना दिया आपने। आपको वहां से अगर छुट्टी मिलती है तो आप उनसे कहें मुझे पहले दें, आप 5 बजे यहाँ पे हो। ये ओपन हो गया। हम हम लिंक भी लगा लेते हैं होम पेज के अंदर ही, अबाउट, यहाँ पे माय सर्विसेज, राउट भी हमने जो बनाया है, पाथ माय डैश। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं होती, ठीक है, स्पेस नहीं देते। चल जाओ चल जाओ चल जाओ चल जाओ। फाजिल ने भी मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ। कह रहा था 15-20 मिनट का काम कर। अभी तो ज्यादा टाइम हो गया। वो भी आएगा जब क्लास खत्म होने वाली है। ऐसे तो हम यूनिवर्सिटी में करते थे, क्लास खत्म होने वाली, बस भाग के जाओ, अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, ये आ गया माय सर्विसेज। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये वही पेज है, माय सर्विसेज 1 2 3। अभी तक यहाँ पे हुक यूज कहीं नहीं हुई, लेकिन हमने की है इसके अंदर, यूज स्टेट और माय सर्विसेज में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपल अरे के अंदर वैल्यू दे सकते हैं, तो यहाँ पे अब यूज स्टेट हुक के अंदर हमने अरे रखी हुई है, इसको वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, सर्विसेज क्या है जी, मैं डेवलपमेंट, ठीक है, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे है मेरे पास मार्केटिंग, ठीक है, 3rd इंडेक्स पे है मेरे पास डिप्लॉयमेंट। फर्ज कर दिए, डिप्लॉयमेंट होता है प्रोजेक्ट को लाइव करना, डिप्लॉयमेंट होता है बनाना, और मार्केट होता है उसको मार्केट करना। ये 3 सर्विसेज है जी मेरी। अब मैं इस वाले वेरिएबल को यूज कर सकता हूं जिसकी वैल्यू क्या है, अरे है, और क्या है, स्ट्रिंग की अरे है। उसमें 3 स्ट्रिंग्स हैं, 3 इंडेक्स पे, एक 0 पे, एक 1 पे और एक 2 पे। उसकी लेंथ भी क्या है, 3 है। ठीक है, अब हम इस पे लूप लगाएंगे। ठीक है, हमने नॉर्मल जेएस के अंदर लूप लगाना सीखा था ना, अरे डॉट मैप या अरे डॉट ईच, फॉर ईच, याद है। यहाँ पे क्या फर्क आएगा, यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने, पहले हमने नहीं किया HTML के अंदर, पहले हमने सिर्फ HTML ही रिटर्न करवाई है ना, अब मैं कुछ JS लिखना चाहता हूँ। ऊपर तो मैं इजीली बाहर लिख रहा हूँ ना, जहाँ पे फंक्शन है, रिटर्न के फंक्शन के बाहर, यहाँ पे देखो मैंने ये JS ही लिखी है। यहाँ पे कंसोल भी लिख सकता हूँ, सब कुछ, क्योंकि ये फाइल ही JS की है। जैसे ये नहीं होता था, हम HTML के अंदर अगर स्क्रिप्ट का टैग लगा देते थे तो वहां पे JS ही लिखनी पड़ती थी, अदरवाइज वो एरर देना शुरू कर देता है। वो अलग बात है कि कुछ खराबी नहीं होती थी। या फिर अगर हमने CS स्टाइल का टैग दिया, उसमें CSS नहीं, हम HTML लिखना शुरू कर दें, वो इन्वायरमेंट उतना पीस जो है ना, वो इन्वायरमेंट बन जाता है। और जैसे HTML में आप CSS और वैसे लिखना शुरू कर दो तो वो P टैग ही समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। तो इसी तरह से ये जो रिटर्न फंक्शन है ना, इसके अंदर ये HTML ही रिटर्न करता है। अगर हम चाहते हैं, देखो ना, JS की फाइल का फायदा तो हमें तभी है ना कि हम इसके अंदर वेरिएबल्स को भी अटैच कर सके। तो वो कहता है कि अगर आपने वेरिएबल यूज करना है तो आप करली ब्रैकेट्स लगा लो। अब ये वाला इतना पीस जो है ना, वो स्क्रिप्ट बन चुका हो। यहां तक समझ आई। अब हमें इतनी ये LI नहीं चाहिए, हमें हमें तो एक ही LI चाहिए ना।
जो बार बार इटरेट करेगी, और हर बार क्या होगा, एक एक सर्विस का नाम आएगा। ठीक है, अब अगर हम कोड में आके देखें तो वो चली गई, हमने उसको रिमूव कर दिया और करली ब्रैकेट लगा दिए और उसमें कुछ नहीं लिखा, कोई एरर नहीं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको दरमियान में दिखाने के लिए मैं इस एम्प्टी टैग को सेंटर कर सकता हूँ ना। पेरेंट टैग है, एक ही टैग होना चाहिए, मैं सेंटर कर दूँ, सेंटर में आ गया। HTML का टैग है सेंटर, सेंटर लिखा तो वो सेंटर में आ गया। अभी सेंटर के अंदर ही हम काम करते रहेंगे तो इट मीन कि वो एम्प्टी जो टैग था वो सेंटर से कवर हो गया, सब इसके चाइल्ड होंगे सेंटर के। अब यूएल के अंदर हमने एल आई को बार बार बनाना है और खुद नहीं लिखना। अगर मैं इधर से देख के खुद ही लिख दूं, कल को कोई वहां पे वैल्यू और आती है, फिर क्या फायदा। फिर हमें एक और लिखना पड़ेगा कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास अब अरे कौन सी है, माय सर्विसेज। ठीक है, माय सर्विसेज डॉट, हमने कहा था जब अरे होती है तो उसकी लेंथ भी होती है, उसकी प्रोटोटाइप अरे होती है, और हम उस पर लूप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे होता है इसके अंदर डॉट मैप, हमने लूप वो फॉर ईच भी चला सकते हैं, लेकिन हमने मैपिंग करनी है, कुछ यहाँ पे फेंकना है, प्रिंट करवाना है। समझ आ गई कि वो जो हम करते होते थे उधर भी हम करते थे, उसके अंदर भी कि हमने कुछ मैप करवाना होता था ना, तो हम HTML रख के और उधर भेज देते थे। अब मैंने HTML लिखनी यहाँ पे है, मैप ये एक फंक्शन है, इसमें कोई इशू है, माय सर्विसेज डॉट मैप। ये देखो ऊपर HTML है UL, और नीचे भी HTML है UL, उसके दरमियान इतना सा पीस मैंने बना लिया है, कौन सा, वेरिएबल वाला, स्क्रिप्ट वाला, उसको मैंने किससे, करली ब्रैकेट से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वही बात कि ये एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये कहता है कि मैं 1 बाय 1 करके आगे फेंकूंगा, किसको, सर्विस को। हम कहते हैं कि हमें वो चीज सर्विस में चाहिए। अब ये कहता है कि मैं कुछ रिटर्न, ये फंक्शन, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब एक रिटर्न ऊपर है, ये मैप करके भी कुछ ना कुछ यहाँ पे छोड़ देगा, और जब HTML में हम देखेंगे तो हमें वो चीजें नजर आएंगी, ये कोड नजर नहीं आएगा। ठीक है, रिटर्न इसने क्या करना है, हम कहते हैं कि आप सिंपल एक एल आई रिटर्न करो। बेसिकली वो एक एल आई करेगा, फिर दूसरी एडिशन में दूसरी एल आई आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। अब इसके अंदर भी मैं देखो ये इनर HTML हो गया ना, वही बात है कि जैसे रिटर्न किया, इसने HTML भेजना शुरू कर दिया, HTML का फॉर्मेट बन गया। हालांकि है हम एक पेरेंट, वो ऊपर देखो बॉडी पेरेंट जो है ना, वो स्क्रिप्ट ही बनी हुई है, ये वाली जो है, इससे पीछे देखें तो एक फॉर्म है, लेकिन जब आप एक अंदर बॉक्स में आ जाते हो तो फिर उसका एनवायरनमेंट बन जाता है। जैसे मैंने रिटर्न लिखा तो अब ये एल आई, अब देखो दरमियान में कुछ लिख रहा हूँ, वाइट का मतलब क्या है कि इनर HTML है इसका। जैसे अगर फर्ज के लिए आप देखो भी, तो वो 3 है तो 3 बार तो चल गया, लेकिन वही टेक्स्ट नजर आ गया। लेकिन मुझे ये नहीं दिखाना, मुझे तो सर्विस दिखानी है। तो मैं यहाँ पे, अब मुझे कोड लिखना है, मुझे बेसिकली इस वाले वेरिएबल को यहाँ पे लिखना है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो भी वेरी गुड, वो भी इनर HTML आ गया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ करली ब्रैकेट्स मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये कोड में कन्वर्ट हो चुका। ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे अभी ये तो हम वैसे भी कर सकते थे, यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पे माई सर्विसेज ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं। आप कहेंगे सर जी सानू इदा की फायदा, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लेता हूँ, कॉन्स्ट माई सर्विसेज इक्वल टू एम्प्टी। ये वो वाला कंसेप्ट है जो हमने उसमें पढ़ा था, सेम भी हुआ, कोई इशू नहीं। आप कॉन्स्ट ऐसे ही हम करते थे ना, और नीचे लूप लगा दिया। अब इस लूप ने क्या किया है, मैप कर दिया है उस एल आई को यूएल के अंदर, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि अरे की लेंथ 3 थी, हमने 3 बताई नहीं है, उसने ऑटो ही, लेकिन हमने कहा कि रिटर्न कर दो, किसको, एल आई को। हमें सिर्फ एल आई चाहिए, यूएल तो बार बार नहीं ना चाहिए, तो हमने एल आई को कहा ये कर दो। तो आपके सर जी इसमें हमें फायदा क्या है, यूज स्टेट का क्या फायदा, जब हमें चेंज करना पड़े उस वैल्यू को,
ये तो मैंने खुद बताई है ना। फर्ज कर लो मैं कहता हूँ शुरू में कुछ भी नहीं है, चली गई, फिर दोबारा मुझे अगर मैं कुछ प्रेस करता हूं तो वो चीजें अपडेट हो जानी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो नीचे मैप हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि जब वैल्यू आएगी तो मैं मैप करूंगा। हम तो पहले बना के रखते हैं ना, और फर्स्ट टाइम चीज जीरो ही इनिशियलाइज होती है, एम्प्टी इनिशियलाइज होती है, बाद में उसमें वैल्यू आती है। जब वैल्यू आएगी वो नीचे भी आ जाएगी। तो कॉन्स्ट की वजह से हम फिर उसको अपडेट कैसे करेंगे? तो हम इसलिए सिंपल वाला नहीं, हम हुक के साथ उसको इनिशियलाइज करते हैं। काम ये वैसे ही करेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सर्विसेज अब ये तो मैंने हार्ड कोड लिखी है तो आ रही है। अब मैं हार्ड कोडेड नहीं, मैं किसी और यूआरएल से लेके आता हूँ, किसी डेटाबेस से लेके आता हूँ। समझ आ रही है कि नहीं? HTML करना इज नॉट अ बिग डील। हम बार बार HTML नहीं करेंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो। हमने चीजों को एडवांस तक पढ़ना है। अब बार बार मैं HTML ही करवाता रहूं, बार बार मैं कंपोनेंट ही बढ़ाता रहूं कि ऐसे बनना है, ऐसे फंक्शन बनना है, बड़ी बात नहीं है। हुक्स, पहली हुक यूज स्टेट, वेरिएबल बनाते हैं इससे। और क्या करते हैं, हम स्टेट्स को चेंज करते हैं उन वेरिएबल्स की। जब मुझे इस टाइम माय सर्विसेज की वैल्यू क्या है? इतनी गलत बात है। आप इस साइड क्या हुआ है? किधर? वैसे तुम लेट होते तो नहीं हो, आज हो, खैर है, माफी है तुम। तुम्हें ही था शौक सा हुक पढ़नी, और आज हुक पढ़ रहे हैं। खैर अभी इतना ज्यादा नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ इनिशियलाइज ही की है। इस टाइम वैल्यू है एक एरे, एरे ऑफ स्ट्रिंग। फर्स्ट टाइम में यार ये हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया। जैसे हम सिंपल वेरिएबल बनाते थे कॉन्स्ट लिख के, तो हमने कॉन्स्ट में क्या पढ़ा था भला? ना चेंज होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूज स्टेट फंक्शन के अंदर एक एरे रख दी है कि उसको इनिशियल वैल्यू दे दी। ये सिंपल है, ये इक्वल टू सिंपल दो चीजें बताई, कॉन्स्ट एरे। पहले इंडेक्स पे माय सर्विसेज उस वेरिएबल का नाम, दूसरे पे उसका फंक्शन जो बाद में इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। मैं शुरू में कहता हूँ एम्प्टी अरे है जी, मैं नहीं दिखाना चाहता आई मीन ब्ला ब्ला, मैं सर्विसेज नहीं दिखाना चाहता। सर्विसेज जो हैं वो किसी डेटाबेस से आएंगी। सर्विसेज किधर से आएंगी? डेटाबेस से आएंगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमने अभी तक जितनी HTML पढ़ी है, जितनी भी रिएक्ट पढ़ी है, उसमें क्या कोई ऐसा हमारे पास टैग अभी तक आया है जिससे हम किसी और वेबसाइट का डाटा अपने पास लेके हैं? लिंक क्या करता है भला? साइट पे किधर लिंक क्या करता है? लिंक तो हमारे ही प्रोजेक्ट पे, इवन के लिंक आपको गूगल पे भी नहीं लेके जाएगा। टू के अंदर गूगल लिख दो वो नहीं करेगा, उसके लिए आपको href लिखना पड़ेगा, एंकर टैग। हमने लिंक पढ़ा, जो लिंक आप बात कर रहे हो href वाले लिंक जो अभी हमने पढ़ा राउटिंग के अंदर, वो तो हमारे राउट्स का था ना। क्योंकि एंकर टैग में वो भला क्या करता है, वो आपको उधर लेके जाता है, वहां से कुछ लेके नहीं आता, वो तो आपको रीराउट कर देता है। और जो हमारा लिंक है जो हमने रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट किया हुआ है, वो हमारे पेजेस पे ले, जो हमारे टैब्स बेसिकली समझ लें, एक ही पेज था ना उसमें हमने मैपिंग कर दी, तो हमारी मैपिंग में वो काम आता है। और हमने पढ़ा स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट HTML की भी बात कर लो, उधर भी लिंक ही हमने पढ़ा था। वो जो लिंक टैग के अंदर हम href देते थे, वो उसका समझ लें कि उसका डाटा नहीं इधर लाके दिखाना शुरू कर देते थे, वो उस फाइल को इंक्लूड सिर्फ करता था और कुछ नहीं करता। यानी कि हमने CSS फाइल एक्सटर्नल बनाई और उसको लिंक कर लिया इधर, तो वो CSS तो नहीं इधर आती थी। वो ये समझता था कि वो एक ही पेज है, ऊपर CSS लिखी हुई है और नीचे, यानी कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मुझे लग रहा है कि आप समझ गए। ठीक है, और कोई लिंक वाला टैग? कौन सा?
वो अभी वही तो पढ़ना है, वो तो अभी पढ़ना है। ये पिछले बैच की स्टूडेंट है, तो ये फ्रीज पे था इनका कोर्स, यानी कि आप लोगों का सीनियर बैच जो था। तो अभी ये वापस आई हैं, तो खुशकिस्मती से ये है कि इनका भी वहीं पे एंड हुआ था। कुछ पढ़े हुए थे आप लोगों वाले जो है, लेकिन अभी यानी कि लारावेल का भी कुछ पढ़ा हुआ था, तो मैंने फिर इसी क्लास के अंदर जो है ना अलाइन ही कर दिया कि सारा इकट्ठा हो जाएगा। कुछ बंदा भूल भी जाता है जब फ्रीज हो तो। ठीक है, तो इन्होंने पढ़ा होगा यूज इफेक्ट जो बता रही है। ठीक है, दूसरी हुक है जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। यूज इफेक्ट तो है, लेकिन हमारे पास HTML के अंदर कोई अब टैग नहीं रहा। जितने भी टैग है सब इससे बाहर जाने वाले हैं। या अभी हमने पढ़ा इंपोर्ट, वो तो हमारी ही फाइल को इंपोर्ट करेगा। अब ये तो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है। हमें डाटा ऐसा नहीं चाहिए जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, ये है ये वेरिएबल, यानी कि पहले मैंने वो सर्विसेज लिखी थी, अब मैं कुछ और मैं कहता हूँ जी अ, हम वायरिंग भी करते हैं। ठीक है, हम और क्या क्या होता है यार, प्लम्बर भी हैं। ठीक है, ये देखिए वायरिंग, प्लम्बर, प्लम्बरिंग और पता नहीं क्या 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 चीजें, ये देखो ये चेंज हो रही है, लेकिन मैं खुद लिख रहा हूँ, नीचे चेंज हो रही है। इसके लिए वेरिएबल, HTML के लिए वेरिएबल है, लेकिन फॉर द ये जो हमारा कॉन्स्ट है उसके लिए वेरिएबल नहीं है ये, वो तो मैं खुद लिख रहा हूँ। चेंज तब होंगी जब माय सर्विसेज लाइन नंबर 7 या 8 या 9 पे कहीं आके चेंज हो, फिर चेंज होगी। अच्छा, अब हम आते हैं, हमें चाहिए बेसिकली डाटा या फिर एक लिंक जिसके थ्रू हम डाटा को फेच कर सकें। और उस वो डाटा का जो फॉर्मेट है वो भी क्या होना चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट या फिर अरे। अगर वही बात है कि हमें HTML आ जाए, हम HTML क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं ना, उसमें कैसे निकालोगे H1 टैग? पकड़ ही नहीं सकते, नहीं पकड़ सकते। इसको वैसे पकड़ा जा सकता है, वो कौन पकड़ता है? आपका पाइथन, जिसको डाटा, जिसको वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। सुना होगा नाम, पूरे का पूरी वेबसाइट का छापा लगा देते हैं, लेकिन वो पेड है। जिसने बनाया होता है वो फ्री में थोड़ी देता है। जैसे वो होता है कि कहीं से डाउनलोड नहीं हो रही, वो एक ऐप होती है वहां से चीज डाउनलोड हो जाती है, वो क्या होता है, वो उसका अक्स, क्योंकि सिस्टम की दुनिया में हर चीज जो है ना वो पॉसिबल है। बस सिर्फ क्या है कि आप खेलना कैसे जानते हैं। होती डाटा स्क्रैपिंग। इवन की जैसे ULLI है ना, इट मीन कि UL क्या है, एक पेरेंट है, LI उसकी वैल्यूज है। ठीक है, तो UL को वो एक पेरेंट नाम दे देगा, और LI, या हो सकता है UL को एक अरे बना के अगर हमें मिल जाए तो हम किसी भी जगह पे उसको मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा अ, इधर की न्यूज उधर भी लग रही होती है। फर्ज कर लो डॉन न्यूज है, उसकी न्यूज किसी XYZ न्यूज के ऊपर भी नजर आ रही है। मैं एक आपको सैंपल देता हूँ। या तो एक तरीका ये है कि डॉन न्यूज, अब डॉन न्यूज XYZ को नहीं जानता, लेकिन अगर डॉन न्यूज की कोई न्यूज XYZ अपनी वेबसाइट पे शो भी कर रहा है और ऊपर लिख रहा है कि ये डॉन न्यूज की न्यूज है, तो इससे डॉन न्यूज को कोई इशू नहीं है, उसकी तो बल्कि मार्केटिंग हो रही है। लेकिन जो XYZ दिखा रहा है वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है कि मैं सिर्फ वो न्यूज दिखाता हूँ जो कि रियलिस्टिक होती है या वट एवर कुछ भी है। अब दो तरीके हैं। डॉन न्यूज की जो डेटाबेस है जहां पे डॉन न्यूज का डाटा पड़ा हुआ है वो XYZ के पास नहीं आता। XYZ कहाँ से देखता है? डॉन न्यूज से। समझ आ रही? अब डॉन न्यूज जो है, या तो एक बंदा वो रखे XYZ, जब भी डॉन न्यूज ने कोई न्यूज अपडेट की है, वो हो सकता है हर घंटे बाद हो, हर आधे घंटे बाद हो, तो क्या करना पड़ेगा, XYZ को भी साथ साथ अपने सिस्टम में अपलोड करनी पड़ेगी। इस बात की तो समझ आ रही है? ये तो मैनुअल काम हो गया ना। या फिर क्या ये ऐसा हो कि उधर से डॉन न्यूज करे, इधर से हमारा सिस्टम में ऑटो हो जाए, हमारी इंटीग्रेशन आपस में कुछ नहीं। अक्सर अच्छी वेबसाइट्स ने डाटा स्क्रैपिंग ऑफ की हुई होती है। कॉपियर बेसिकली ये चीजें होती है। स्क्रैपर क्या करता है, आप वो रीड करता है पेज को, उसमें हर एक चीज को, H1 है तो उसको कोई वेरिएबल का नाम दे देगा, LI है तो उसको कोई अरे दे देगा। ठीक है, कुछ ग्रुप्स में लिख, यानी कि वो सोच के बाद आपको हर चीज, हमें हर चीज वेरिएबल में मिल जाए,
हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना आगे मैप करवाना फिर प्रोग्रामेटिकली। अभी हम जो करते हैं ना, हम लिखते हैं तो वो हमें नजर आता है अपने आप ही, यानी कि कुछ लिंक के थ्रू कुछ भी चीजें नहीं आ रही, लेकिन आ जाएंगी इंशाल्लाह से। अब हमें क्या चाहिए, कुछ डाटा चाहिए जो यहाँ पे आए, लेकिन वो हमने नहीं लिखा हुआ होगा, वो किसी सर्वर पे पड़ा होगा, किसी डेटाबेस में पड़ा होगा, वहां से वो, जैसे हमने सर्वर्स पढ़े थे ना सारे, वो आगे हमने खुद अपने भी बनाने हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने मैपिंग सीखनी है कि हम उस उधर बनाएंगे और इधर लाके, क्योंकि अभी हम इसको पढ़ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, मैंने फ्रंट एंड सीख ली है, मैं कंप्यूटर बनाना सीख गया हूँ, मैंने राउटिंग सीख ली है, अब मैं इसको डायनेमिक करना चाह रहा हूँ। खाली यही तो नहीं है कि सादा पेज बना के इमेजेस इंपोर्ट कर ली, इधर ही रख दिया, माई अबाउट ये है, माई सर्विस ये है, फलाना, बस वेबसाइट बन के रही। क्या फायदा HTML और रेक्ट के बगैर, कोई फायदा ही नहीं है। आप सादा HTML में बना लो वही बनेगी, रेक्ट में बना लो वही बनेगी, कोई फायदा नहीं। ठीक है, मजा तो तब है ना हम इसकी एडवांस चीजों को पढ़ें। अदरवाइज यहाँ तक जितना अभी तक हमने काम किया है वो सादा HTML में भी हो रहा था ना JS के थ्रू, तो फिर हमने इसको क्यों किया। ठीक है, तो अब हमारा काम ये है कि हम डाटा जो है, ये जो मैंने लिखा है वायरिंग प्लम्बर ये वो, ये सर्विसेज की जो नेम्स हैं, ये मैं नहीं लिखूंगा, कहीं से आएंगे, कहीं से आएंगे। हमारे पास है क्या है, जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर, ये फेक एपीआईज हैं। एपीआई का मैंने आपको बताया था, समझ लो कि एक ब्रिज है, हम फिर इसको यूज कर लेते हैं। ये एलईडी, ये एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, इसके दरम्यान ब्रिज ये है। अगर ये उतर जाएगा तो वो अपने, ये अपना कनेक्शन टूट जाएगा। ये एक एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके थ्रू, इसके यहाँ पे पोर्ट है जो कि आउटपुट देगी, बनी हुई है, उधर इनपुट की मतलब ऑप्शन है, इसलिए। अदरवाइज दोनों ही आउटपुट हो तो ये आप लगा भी दो, एपीआई बना भी दो, नहीं कर, दोनों कहेंगे कि मुझे इनपुट चाहिए, ये भी कहता मुझे इनपुट दो, तो वो कहता वो भी इनपुट ले रहा है तो ये भी इनपुट, तो क्या होता, वायर लगी भी हो तो कोई इशू नहीं, यानी कि दोनों साइड पे हम अलाउ करते हैं। अब क्या है, हमारे पास एक सर्वर साइड है और एक क्लाइंट साइड है। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्लाइंट साइड आगे रहते हुए पढ़ रहे हैं, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड पे तो हम गए ही नहीं है। हमें अब सर्वर साइड से डाटा क्लाइंट साइड पे चाहिए, अब उधर सर्वर पे पड़ा हुआ, इधर हम क्लाइंट है। अब दरमियान में हमें एक लिंक चाहिए, जिस लिंक के थ्रू हम ये वाला डाटा इधर लेके आए। समझ आ गई। तो अब या तो ये है कि हम पहले बैकएंड भी बनाए, वहां पे वो लिंक भी, यानी कि फर्ज करो एलईडी भी खुद बनाए और ये लिंक भी फिर खुद बनाए, और ये इधर तो हमारे पास, या फर्ज कर लो ये बैकएंड है और ये फ्रंट एंड है, ये बैकएंड भी बनाए। ये बनाना आसान है, ये बनाना मुश्किल है, ऐसा ही है ना। उसने सिर्फ दिखाना है, यही बात है ना, इसमें चीजें प्रोड्यूस होनी है, तो ये जरा टाइम टेकिंग है, वो इजी है। फर्ज कर लो ये सर्वर है, तो हम अभी उधर काम कर रहे हैं, उधर हमने देखा कि ये स्क्रीन का हम बॉक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले हम सादे वो पुराने टीवी यूज करते थे, वो सीखते रहे, फिर हमने कहा नहीं, अब एलईडी ऐसे भी किया जा सकता है, इसमें कोई पेपर डलता है या पता नहीं, उस पे अक्स देखा जा सकता है उस चीज का, हमने बना ली। फिर हमने कहा इसको इनपुट कैसे कैसे आएगी, कौन कौन इधर वैल्यू लेके आ सकता है जिसकी HDMI होगी, ये एक इसके अंदर आ गया ना। फिर हम कहते हैं कि हम आगे इस पे वो भी लगा लेते हैं, कन्वर्टर होते हैं कि हमारे पास नहीं है तो हम कन्वर्ट करके, ये हम वेबसाइट के अंदर पता क्या कर रहे होते हैं, जो हम आईपीस चेंज करके उधर जा रहे होते हैं, आपको एक जगह से बंद किया हुआ है, तो अब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं चीजों को। या एक फॉर्मेट आपको जेपैक में मिला, आप उसको JPEG में कन्वर्ट कर रहे हो और PNG में कर रहे हो, बेसिकली उस चीज को आउटपुट वही चाहिए। जैसे हम मोबाइल्स के अंदर कन्वर्टर लगा रहे होते हैं, OTG, अब USB इतनी मोटी होती है, ठीक है, तो हम वो OTG लगा के उसके अंदर USB लगा देते, तो वो USB भी चलना शुरू हो जाती है। इवन के माउस कभी चलाया,
एक्सपीरियंस किया? माउस माउस में क्या ये चीज, होता है, तो ये तो चलाइए माउस में क्या है, यानी कि यूएसबी में कुछ चीज कॉपी करनी हो? मैंने माउस भी चलाया, जैसे ही लगाते हैं ऑप्शन आ जाता है। ओटीजी का आ जाता है, और माउस में भी तो यूएसबी होता है ना। इवन के अब तो ब्लूटूथ वाले माउस वैसे भी चलना शुरू हो जाते हैं, वो कर्सर आ जाता है। कभी कभी भी नहीं किया। तो मेरे पास एक फोन था, उसका टच खराब था, तो वो टच के बगैर तो अब नहीं चला सकते। तो उसके साथ वो ओटीजी लगा के और यूएसबी, और फिर आप जो मर्जी चलाओगे, टच तो काम ही नहीं करता ना। कर्सर कर्सर आ जाता होता है बकायदा। ठीक है। अब हमें क्या है कि डाटा चाहिए। अब डाटा हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सर्वर होंगे जो फेक डाटा देते होंगे, जिससे हम क्या करेंगे, एक बार डाटा ले आएंगे, फिर हम उस तरह का सर्वर खुद बनाना शुरू कर देंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम हमारा नहीं है, हमारी सिर्फ ये स्क्रीन है। तो हम ये केबल अभी किसी सिस्टम में लगा के देखते हैं क्या वहां पे चलती है कि नहीं चलती, कि हमारा डाटा वहां पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस है कि नहीं है, हम उसको पहले उधर सीख लें, फिर हम आ जाएंगे इधर, कि अब हम फ्रंट एंड पे सीख गए चीज़ों को, अब हम ये सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा डेल की ये एलईडीज भी हैं, डेल के जनाब सिस्टम्स भी हैं। ठीक है, लेकिन अंदर जो प्रोसेसर है वो इंटेल के लगे हों। अब इंटेल इज समथिंग एल्स कंपनी, यानी कि एक कंपनी के अंदर भी, यानी हो सकता है वो प्रोसेसर नहीं बना सकते। जैसे आप एचपी का लैपटॉप लेते हो, उसमें जो साउंड सिस्टम है वो आई बैन के पता नहीं कुछ इस तरह से नाम का आ रहा होता है, किसी और कंपनी का। समझ आ रही है चीजों की ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम अभी अपना नहीं कर रहे, हम किसी और कंपनी से डाटा लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम चेक कर ले कि क्या हमारी स्क्रीन पे जो हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं उसमें एक तो आता कैसे है, फिर उसको हम मैप कैसे करते हैं। चीजें वही हैं, चीजें वही हैं। लेकिन अभी तक हमने जितने एचटीएमएल के टैग पढ़े उनमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जो क्या करेगा, डाटा को लेके आएगा। हमें एचटीएमएल नहीं चाहिए। एचटीएमएल लाने वाले तो बड़े, आई फ्रेम भी है, वो पूरी की पूरी वेबसाइट चलाना शुरू कर देते हैं, है ना। पूरी की पूरी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट आप कहते हो मेरे उधर नजर आए तो ये ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगी, तो डाटा तो ना आया, तो कॉपी आ गई ना। वो कहते हैं मेरे पास जो एपीआईज हैं, फेक एपीआईज, स्लैश पोस्ट 100 पोस्ट है, यानी कि इस एपीआई पे 100 पोस्ट है, कमेंट 500 है, एल्बम्स फोटोज टू डू यूजर्स। हम यूजर्स लेके आते हैं फर्स्ट में, स्लैश यूजर्स 10। देखो उसने अब डाटा दिया है, ये क्या है, प्रिटी प्रिंट, ये अरे है और ऑब्जेक्ट है। हमें तो ये चाहिए। अब ये बनता कैसे ये भी हम सीखेंगे। बेसिकली है तो वही वैल्यूज जो हमने, याद होगा आप लोगों को कि एक पर्सन बनाया था, फिर पीपल बनाया था, उसमें वैल्यू मैं खुद लिख रहा था। इसमें क्या हुआ होगा, लोगों ने खुद ही वैल्यूज दी होंगी, हर किसी को फॉर्म मिला हुआ होगा, उसने स्टोर कर दिया। लेकिन जब हमें वैल्यू चाहिए कहीं और प्रिंट करवाने के लिए, तो हमें ये फॉर्मेट चाहिए। ये फॉर्मेट है जेसन फॉर्मेट। और जेसन क्या है, ये देखो अरे है और ऑब्जेक्ट है, और तो कुछ भी नहीं है। देखो सारों की सेम नहीं है चीजें, उसकी पूरी डेजिग्नेशन लिखी हुई है। अभी हम सर्विसेज को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे एक और बना लेते हैं न्यू, ताकि जिस तरह का वैल्यू हो उसी तरह का पेज भी होना चाहिए। कंपोनेंट में मैं एक न्यू फाइल, जिसका नाम क्या करता हूँ, users.js, सिंपल। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा, उसके साथ लिख लूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, क्या, यूजर्स। अभी तक तो जेएस ही किया है ना, और तो कुछ नहीं किया। ये क्या करता है, रिटर्न एम्प्टी टैग, बल्कि एम्प्टी की जगह हम सेंटर ही लगा, ठीक है। ये क्या करता है, ऑल h1, हमने बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया हुआ था ना,
हाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मेरे ख्याल में मैंने पेस्ट किया हुआ नहीं किया हुआ। हम कर सकते हैं वो जो लिंक है ना जावास्क्रिप्ट वाले लिंक नहीं सिर्फ सीएसएस वाले कर सकते हैं। करूंगा तो मैं यहाँ पे भी क्लासेस यूज कर सकता हूँ वो जो बीजी और ये वो फ्लाम फ्लाम क्योंकि हमारा ये सारा कोड किधर पंच हो रहा है रूट के अंदर और रूट के ऊपर हमने हेड में वो रखा हुआ होगा तो वो डेफिनेटली वहां पे काम करेगा। ऑल यूजर्स अभी पिछले वाला करते हैं जो हमने किया हमने इंपोर्ट क्या चीज यूज स्टेट फ्रॉम द रिएक्ट। सिंपली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें यूजर्स आएंगे सारे। पहले तो मैं यहाँ पे जगह बनाऊंगा ना कॉन्स्ट मैं करूंगा यूजर्स कॉमा सेकंड क्या इसको सेट यूजर्स। फंक्शन का नाम देना कुछ भी दे सकते हैं तो हम मोस्टली लिखते हैं सेट यूजर्स यू कैपिटल ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है सेट यूजर्स इक्वल यूज स्टेट। शुरू में तो मैं कोई यूजर नहीं दूंगा एम्प्टी अरे। अरे नहीं दूंगा तो मैं नीचे मैप नहीं कर सकता। आप नल को कैसे मैप कर सकते हो। एम्प्टी अरे तो हो सकती है उसमें इंडेक्स कोई नहीं है क्योंकि नल का कोई मैप नहीं होता लेकिन अरे का इट सेल्फ मैप तो है। मैं यहाँ पे वही वाला काम हम करते हैं यहाँ पे ना एक बल्कि जल्दी जल्दी ना ताकि थोड़ा सा खूबसूरत भी बन जाए। बार बार क्यों आ जाता है। खूबसूरत कैसे बनेगा कि यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप 5 ठीक है। रिएक्ट के अंदर जब आप रिएक्ट में थोड़े से और फेमिलियर हो जाओगे ना तो रिएक्ट में हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे आपने किया हुआ है। तो आप फिर जो कंपोनेंट्स हैं वो उसी का यूज करोगे। कंपोनेंट जो है ना जैसे H1 है तो हम स्मॉल में भी और बड़े में भी लिख लेते हैं। तो जब आप ये कर लोगे रिएक्ट में आप ऐसे नहीं लिखते। हमने देखा था ना कि केस सेंसिटिव है मतलब वो आप कैमल में भी वो बड़े में भी लिख सकते हो यानी कि कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ऐसे H1 आप HTML फाइल के अंदर लिखते थे तो ये भी चलता था और ये भी चलता था। यहाँ पे ये नहीं चलता। H1 का मतलब ये कि ये कंपोनेंट है। तो जब आप रिएक्ट इंस्टॉल कर लेते हो तो हम H1 को भी इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो फिर H1 अब वो HTML वाला टैग नहीं होगा कैपिटल H1 वो क्या होगा रिएक्ट का स्टाइल्ड कंपोनेंट होगा। ठीक है तो अभी हम स्टाइल्ड कंपोनेंट नहीं यूज कर रहे हम अभी सादे वाली जो बूटस्ट्रैप है वो यूज कर रहे हैं। तो उसका मैं सिंपल लिंक ही लगाऊंगा ये कॉपी लिंक। अब इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट नहीं करनी हेड नहीं है ये और ये तो जेएस है तो हमें हेड चाहिए। हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यहाँ पे तो सादे वाली एचटीएमएल पड़ी है ना यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब मैं इसका टेबल ला सकता हूँ इस पे जो स्टाइलिंग हुई होगी वो लिंक तो लग गया है ना। ये वाला टेबल नहीं थोड़ा सा अच्छे वाला टेबल इस तरह का या ये वाला ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोड कहाँ है। अच्छा वो कोड नहीं दिया। चार्जर ले फ्री थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पे यूजर्स। यहाँ पे अब अगर मैं टेबल रखता हूँ ठीक है। अब ये जो क्लास लिखी हुई ना इसको क्लास क्या करना है। ये चल जाती है वैसे क्लास भी लेकिन क्लास नेम रिएक्ट के अंदर बाकी तो वो ये वाली क्लासेस उधर ही पड़ी होंगी उसके अंदर वो जो हमने लिंक लगाया है उस सीएसएस के अंदर हमने नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पे वर्क क्यों करेगा क्योंकि ये कंपोनेंट खुद रूट के अंदर चल रहा है और रूट एक बॉडी की डिव है और ये कहाँ पे पड़ा होगा उसके ऊपर हेड में तो इसलिए यहाँ पे काम करेगा। टेबल यहाँ पे मैं EH ठीक है फर्ज करता हूँ नेम उधर वैल्यू क्या क्या थी। इसके लिए पहले हम वो बनाएंगे ना नेम ईमेल उसमें एड्रेस को भी तोड़ा हुआ है। एड्रेस नेम ईमेल और फोन अभी करते हैं बाकी चीजों को अभी इग्नोर करते हैं। नेम ईमेल और फोन
बल्कि टेबल बनाने के लिए भी पहले यहाँ पे हमें TR तो बनानी पड़ेगी ना, टेबल रो। दस दे क्यों नहीं, भूल गए हैं ना। TR ओपन, ये मैं HTML कर रहा हूँ भैया। TD फ्री, लेट मी चेक। हमने बनाया है यूजर्स, इंपोर्ट भी नहीं किया और यूआरएल भी नहीं बनाया ना। यूजर्स, ये देखो ये आ रहा है, आप एक्सपोर्ट किया वरना तो ये बता रहा है कि ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, ये आपको करनी पड़ती है इंस्टॉल रिएक्ट का, कोई पता नहीं मैंने कौन कौन से एक्सटेंशन किए इसमें, लेकिन ये याद नहीं भूलना कि भाई इंपोर्ट ही नहीं किया हो, ये भी खुद ही हो गया है इंटेलिजेंस के थ्रू। प्रैक्टिस के लिए खुद ही करना है। ठीक है, अच्छा अब ये यूजर्स, मैं बार बार इंपोर्ट करता तो नहीं ना अच्छा लगूंगा। अब देखो हमें लग रहा है यार नेव अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी, तो हम बूट की नेव उठा के ला सकते हैं। अब बूट हमने इंपोर्ट कर लिया ना, लेकिन उसमें जेएस वाले फंक्शन नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं लगा सकते वे सादे वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी हम फोकस करते हैं काम पे, स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे। यूजर्स, अब मुझे आना पड़ेगा होम पे, और यहाँ पे ये यूजर्स। ठीक है, अगर इसमें करना है ना तो हम ये कर सकते हैं यार, ताकि वो न्यू लाइन पे आ जाए। ये देखो उधर बी आर सादा ही चलता था, यहाँ पे क्लोज वाला भी आ रहा है, क्योंकि कोई भी टैग विदाउट क्लोजिंग टैग नहीं यूज कर सकते, या सेल्फ क्लोजिंग होगा या फिर उसमें क्लोजिंग टैग होगा। हमने बी आर कभी नहीं किया। ठीक है, यूजर्स, अब इतना भयानक टेबल। हाँ, हेड ऐसा ही है ना, है ऐसा ही है। उठाया ही मैंने कोई ऐसा, एक मिनट ये और उठा लेते हैं जिसका कोई टेबल तो लगे। पर एक मिनट, ये सही है, ये पहले ही ठीक। खाली क्लास कौन सी है, टेबल, और वो कह रहा है स्कोप दो, स्कोप कॉल। हमारे यूजर में स्कोप तो वो स्क्रिप्ट होगी, खाली स्ट्राइड और टेबल होवर, यही ठीक है। वो जब वैल्यूज आएंगी ना तो शशका आएगा उन वैल्यूज, यही ठीक है। लेकिन ये अब फैल गया है तो हम कंटेनर क्लास लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक div बना लें, या div डॉट कंटेनर, ऐसे नहीं चलेगी क्योंकि HTML फाइल नहीं है। ये मैंने div ली, इसको क्लास नेम, ये कंटेनर किसी क्लास है, बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे लास्ट पे, सेंटर से पहले। ये कुछ बेहतर हो, मकसद हमारा व्यू बनाना नहीं है। वैल्यूज इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि मैंने लिखा हुआ कुछ नहीं है, टीडी खाली है, तो ये ऐसे आए, नॉट बैड। मकसद हमारा ये नहीं है, मकसद है इसमें डाटा जो है अब ये वाला आना चाहिए, ये वाला। अब इसको कैसे घोल के पिलाएं, ये लिंक लगा दें, यहाँ हमें डाटा लेके आना है ना, और डाटा हमारा किधर आना चाहिए, इधर। इधर आएगा तो हम इसको मैप करेंगे ना, या हम पहले मैपिंग भी कर लेते हैं। हम कहते हैं इसमें क्या क्या है, नेम है, ईमेल है और फोन है। ठीक है, ये तीन कीज हैं। की क्या होती है, ऑब्जेक्ट जिसकी आगे वैल्यू होती है, जिससे हम उसको कॉल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यूजर्स में एक एरे आ रही है, इसको मैं टी आर को, अब बार बार नई रो बनेगी ना, एक रो एक के लिए, दूसरी रो दूसरे के लिए, तो हम इस पे मैप लगाएंगे। अब यहाँ मुझे कोड चाहिए तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स में क्या करूंगा, यूजर्स डॉट मैप फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन, अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यहाँ तक क्लियर है, लेकिन ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 1 बाय 1 यूजर, ये मेरी मर्जी है, मैं जिस भी मर्जी वेरिएबल में, ये फेंकेगा ना ऐसे आगे करके, 1 2 3,
जितने भी होंगे, अब उसने 10 कहे थे ना, वो तो ये 10 टाइम्स चलेगा, एंड के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम कहते हैं हमें रिटर्न क्या करवा के दो, एक टीआर। मैं एम्प्टी टैग इसलिए दे रहा क्योंकि एक एक टीआर ही हमने रिटर्न करवानी, तो एक पेरेंट डिव है तो वो एक ही टीआर करेगा, उसमें चाहे टीडी 50 ही क्यों ना हो, तो टीआर तो एक ही है, यूजर। अब मुझे यहाँ पे इनर एचटीएमएल नहीं दिखाना, यूजर के अंदर जो नेम आ रहा है, क्योंकि हमें पता है वो ऑब्जेक्ट जो है वो अरे के अंदर है, तो हमने मैप कर दिया। अब एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे करूंगा यूजर डॉट यूजर डॉट, वो मेरे से गलत वो फिर भी वो उसी को वो दूसरी समझ रहा है, वाइट का मतलब है इनर एचटीएमएल ईमेल, जबकि अभी कुछ नहीं है ये, लेकिन एरर भी नहीं देगा क्योंकि ये लूप चलेगा ही नहीं। अगर मैं वहां से एम्प्टी अरे हटा दूंगा ना तो फिर एरर देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये अभी इसका जो लेंथ है वो 0 है, तो इसलिए वो चल ही नहीं रहा। अगर अरे ना होती तो स्ट्रिंग होता तो उसकी लेंथ कौन सी होती है, अभी फिर एरर दे देते कि डू नॉट मैप टू अनडिफाइंड वैल्यू। क्योंकि ये नया तरीके मेथड है। अरे का मेथड है, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट यूजर डॉट, अब वो भी चला गया वन पर, क्योंकि है ही कुछ नहीं, है ही कुछ डाटा आना है। अब डाटा लाने के लिए हमें ना तो यहाँ पे एंकर टैग चलेगा, ना मैं इसमें लिंक लिखूंगा, फर्ज किया तो वो भी एरर देगा। ये है ना, ये लिंक है मिसिंग, ये किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है। वही बात है कि कोई ना कोई तो लिंक हो गई, ये किधर पड़ा हुआ है, HTTPS हाइपरटेक्स्ट की कोई एक रिक्वेस्ट है, किसी सर्वर पे जाएगा, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप आई कोड डॉट कॉम स्लैश यूजर्स, वहां पे जब अगर जाएंगे तो वहां पे उन्होंने पब्लिक रखा हुआ है फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये लिंक नहीं लिख सकता इस तरह से, अगर लिखूंगा तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू बन जाएगी ना। अब मुझे मैं इंपोर्ट भी नहीं यहाँ पे कर सकता, मुझे तो यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्ट की एक स्टेट है, एक हुक है जो कि है यूज रिएक्ट की अपनी ही है, बिल्ट इन, हमने इंस्टॉल कुछ नहीं किया। ये क्या करती है, हमें ये तभी चाहिए ना जब कोई इस कंपोनेंट को या इस यूआरएल को कॉल करे, हमें इसको किसी, बहुत अच्छा किया है यार, ये बंद कर दिए, इतना शोर आ रहा है। हमें किसी क्लिक पे नहीं चाहिए डाटा, तभी चाहिए जब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो यूज इफेक्ट जो है वो प्रॉमिस करता है, ये प्रॉमिस करता है कि जब आपका ये कंपोनेंट कॉल होगा, बेसिकली यूजर्स फंक्शन कॉल होगा, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएगा, तो मैं भी चलूंगा, और जो मेरे में आप चीज लिख दोगे वो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो मैं करूंगा। ठीक है, यूज इफेक्ट हमने इंपोर्ट किया, यूज स्टेट को हमने यूज किया फॉर द स्टेट, यूज इफेक्ट इट सेल्फ एक फंक्शन है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने लिखा। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे इनिशियलाइज तो नहीं ना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये इनिशियलाइज हुआ है। अब वो कहता है मैं एक कॉल बैक फंक्शन प्रोड्यूस करता हूँ, जब मुझे कॉल करोगे तो मैं एक कॉल बैक फंक्शन प्रोड्यूस करूंगा। डन हो गया, ये रिटर्न कुछ नहीं करता, हम इसके हेड में भी कुछ नहीं देते अनटिल अनलेस कि हम उसको ये ना कहें कि आप तब तक नहीं चलो, डिपेंडेंसी बेसिकली। अब उसके ये कॉल बैक, क्योंकि ये पीछे से कुछ भी नहीं ले रहा जो हम उसके अंदर कर रहे थे मैप के अंदर, कि वो वन बाय वन करके फेंक रहा है, तो ये कुछ भी नहीं, हम कहते हैं कि भाई जो कुछ भी है तुम नहीं करना, जैसे भी। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ये और कॉमा ये, सॉरी कॉमा और एम्प्टी अरे, इसका मतलब ये है कि यूज इफेक्ट डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। समटाइम ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम लिख देता, फिर मैं उस वेरिएबल का नाम इस अरे के अंदर लिखता,
तो उसका मतलब ये होता है कि जब वो वाला वेरिएबल चेंज हो तब ये वाला फंक्शन चल जाना चाहिए। एक चीज है ना कि वो कहीं और चेंज हो रहा है किसी और जगह से, और उसका इफेक्ट इधर आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे ही कोई यूजर कॉल हो तो तुम चल जाओ। तुमने करना क्या है, अब यहाँ पे इसने, मैं अगर आपको दिखाऊं, एक डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट एनी साइड दिस फेच, ये एक फेच का फंक्शन है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी चलता है। सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी आप करते हैं ना तो फेच का फंक्शन चलता है, क्योंकि इसको HTML नहीं गेट कर सकती, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। इसको डाटा जो आ रहा है वो प्रोग्राम आ रहा है, प्रोग्रामिंग के थ्रू आ रहा है, तो इसको HTML नहीं गेट, HTML को तो HTML ही चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो गेट कर सकती है। तो फेच मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि पहले वो ये लिखो, फिर डॉट देन, फिर डॉट देन, फिर कंसोल, नहीं कंसोल में तो आ जाएगा, लेकिन डॉट देन पहले ये वो कहता है पहले फेच करो, फिर ये करो, फिर ये करो, यानी कि ये लेंथी फंक्शन है, लेंथी है ये। और फिर हमें जो वैल्यू एक्चुअल में हमें चाहिए यूजर्स का एक, या फिर हमारे इस यूजर्स में बस वो अरे आ जाए, हमें तो ये चाहिए जिसको हमने नीचे मैप करवाया हुआ है। तो रिएक्ट जो है ना वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो बाय डिफॉल्ट नहीं होती, हम खुद इंस्टॉल करते हैं। कौन सी, npm आई आई मीन इंस्टॉल AXIOS, Axios। जैसे हमने राउटर्स को किया था ना इंस्टॉल, ऐसे ही मैं Axios को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये क्या करेगी, ये मेरे लिए APIs को कॉल करेगी, हमें कॉलिंग चाहिए ना, तो इस फंक्शन को भी देख लो, ये भी कर सकता है, fetch डॉट देन डॉट देन डॉट देन, ये क्या करेगा, वैल्यूज को लाके दे देगा, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना। अब मैंने इंस्टॉल कर लिया ना, तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करूंगा, उसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट Axios फ्रॉम द Axios। कोई है मुश्किल इसमें चीज, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लिंक नहीं था जिसके थ्रू हम उसको गेट कर सके। यहाँ पे मैं उसको कॉल करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि जब आप यूजर को कॉल करोगे तो मैं भाई चलूंगा, ठीक है। अगर हमने कोई कंडीशन लिखनी हो तो हम उसके हेड में और नीचे रे में लिख देते हैं कि भाईजान तब तुमने चलना है, चाहे ये वाला यूजर जो फंक्शन है ये कॉल होता रहे, तुमने नहीं चलना। अगर हम वैसे फंक्शन लिख देंगे तो वो तो चलता रहेगा, समझ आ रही है, अगर हम वैसे फंक्शन लिख देंगे तो वो तो चलता रहेगा। इसकी खसूसियत ये है, इसको हम जब चाहे कॉल करवाएं, जब चाहे ना कॉल करवाएं, लेकिन अब मैं कॉल करवाना चाहता हूं तो मैंने एम्प्टी रख दिया। स्टूडेंट्स आप लोग ना टाइम पे लाजमी है, लाजमी है, ठीक है, बाकी कल कल करा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Axios, क्योंकि मैंने Axios से कुछ काम करवाना है, डॉट गेट। अब यहाँ पे अब देखो Axios हमने इंस्टॉल किया और उसको इंपोर्ट कर लिया। अब ये Axios क्या है, हमने उधर से डाटा कुछ लेके आना है, तो हमने लिखा डॉट गेट, इसमें पोस्ट भी होता है, उधर कुछ उधर भेज रहे हैं, वो ये वाली एपीआई भी देती है, समझ आई। जैसे कि अगर देखा जाए तो इस वाले फंक्शन से ये गेट हो रहा है और इधर जाके ये पोस्ट हो रहा है, समझ आ रही है। तो हम कहते हैं कि ये हमने गेट करना है, वहां पे बेट एवर, वहां पे भी गेट ही लगा होगा कि इस चीज को मैंने भेजना है, कुछ लाना नहीं है सिस्टम में। तो यहाँ पे भी ये गेट मेथड है बेसिकली, जिसके थ्रू डाटा आ रहा है, गेट, यहाँ पे हम यूआरएल लिख देंगे, सिंपल, कोई इशू नहीं है। वो डॉट देन नथिंग, हम कहते हैं पहले अगर ये कर लिया इसने, इसका भी है डॉट देन, डॉट,
फिर क्या हो, देन। अब ये किससे निकला है, गेट से। अगर आप इसको फिर तोड़ के देखो, ये इसका आगे सब फंक्शन है। डॉट गेट एक फंक्शन, वो वहां तक सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को गेट करके लेके आएगा। हम हमें अब वो चीज चाहिए, समझ लो कि एक अच्छे फॉर्मेट में, कि हम डायरेक्ट यूजर में रख दें और वो अरे ही आए, नथिंग एल्स। इसको तो हमने देना है ये वाला लिंक, जो लिंक हमें एक मिला, ये लिंक है जिसके थ्रू आप उसका डाटा, इस सर्वर का डाटा इधर ला सकते हो फ्रंट एंड पे। दूसरा डॉट देन, अब ये लिंक तो आ गया, अब क्या करो, ये कहता है भाई कॉल बैक फंक्शन है। ये डाटा किस चीज में चाहते हो, मैं कहता हूं रिस्पॉन्स, RES, ठीक है। कि वो कहता है देन, जब इसको ये वाली वैल्यू दोगे तो फिर आप वैल्यू कहाँ गेट करना चाहते हो। जैसे यूज इफेक्ट से पीछे कुछ नहीं है, इसलिए उसका कॉल बैक फंक्शन एम्प्टी है, लेकिन उसका मकसद और है। यहाँ पे ये वही चीज चल रही है। जैसे मैप में हम पीछे अरे देते थे, हम कहते थे 1 बाय 1 करके इसमें फेंकते रहो। अब इसमें पीछे हमने क्या दिया, लिंक। वो कहते हैं लिंक तो मेरे पास डाटा आ गया, अब किधर किसमें डाटा चाहिए, हम कहते हैं रिस्पॉन्स में रख दो। नीचे जो इसकी बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, ये अब ये डॉट देन की बॉडी है ना, क्योंकि ये फंक्शन तो यहाँ पे बंद हो गया था, डॉट देन ही अब खुला हुआ है। उसका कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ पे कॉल बैक बंद हो रहा है और यहाँ पे वो ओवरऑल देन बंद हो रहा है। अब सारी गेम आ गई इसके अंदर। ये ऊपर एक फंक्शन था जो कि यूज इफेक्ट हुक है हमारी, इसमें हम अब क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं हम करते थे, वही वाली बात है कि हम पीछे मीटर से तार लेके आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट पंखे को नहीं वैल्यू देते, हम पहले टेस्ट करते हैं कि पीछे से कितनी वैल्यू आ रही है, क्या क्या आ रहा है, किस चीज में आ रहा है। तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। जैसे मैंने बात की कि उसने रिस्पॉन्स लाके इसमें RES में फेंक दिया, तो हम RES को तो देख सकते हैं ना। हम आते हैं इधर, इधर, और मैं कहता हूँ इसको इंस्पेक्ट। अभी तक हमारा यूजर्स वो खाली है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। कंसोल करूं तो ये एक यूजर डॉट JS एक ऑब्जेक्ट आया है, एक ऑब्जेक्ट आया है, जिसके अंदर कुछ एक डाटा नाम का कोई एक की है, जिसके अंदर एक एरे है, कितनी लेंथ है उसकी। अगर मैं उसको खोलता हूं तो ये तो वही वैल्यूज है जो उधर थी, यानी कि इसने ऑर्गेनाइज फॉर्म में मुझे RES के अंदर एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। अब इसमें से डाटा निकालना, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डॉट डाटा। अभी डाटा आएगा, वो तो उसके अंदर डाटा की वैल्यू अरे है, फिर वो प्योर अरे आ जाएगी। मुझे बाकी देखो इसमें वो और भी चीजें बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, डाटा बता रहा है, रिस्पॉन्स जो दे रहा है, हेडर्स बता रहा है, रिक्वेस्ट बता रहा है, स्टेटस बता रहा है। यानी कि ये एक्सियोस ने जो गेट किया ना, तो उसने कहा गेट करके, अब हमने कहा अब इसमें रख दो, RES में हम इससे ले लेंगे। और भी मेथड है जिससे हम यानी कि इक्वल करके भी गेट कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। समझ भी आ रही है ना, कि हमने पहले कहा गेट करो, उसने कहा अब क्या करूं, गेट तो मैंने कर लिया। तो हमने कहा चलो भाई अब इस रिस्पॉन्स में रख दो। नीचे अब हम उसको कंसोल कर रहे हैं, हमने देखा कि इसमें एक ऑब्जेक्ट आया है। अगर मैं इसको डॉट डाटा करता हूं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं कुछ एमी हवा में नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्ट आया था रिस्पॉन्स में और उसमें एक डाटा की थी। अब अगर हम इसको देखते हैं तो कहते हैं ये अरे है सिंपल। इट मीन कि अगर रिस्पॉन्स डॉट डाटा हम किसको दे दें, यूजर्स को, तो उसके पास अरे आ जाएगी इजीली और उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा जब यहाँ पे डाटा होता है ना, जब यही डाटा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, यूजर्स स्लैश, जब ये हमें तो ये टेक्स्ट ही है, बेसिकली ये टेक्स्ट है, ये फॉर्मेट जेसन का ही है। ये वही वाली बात है कि है टेक्स्ट है नंबर ही, लेकिन डबल स्ट्रिंग के अंदर है, तो फिर तो वो स्ट्रिंग हो गई। तो ये भी समझ लो स्ट्रिंग ही है ये जेसन, फॉर्मेट जेसन वाला, लेकिन ये इस टाइम स्ट्रिंग है। तो अगर आप इसके मेथड को देखो तो ये यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट भी कर रहा है उसको दोबारा से, जैसे हम पार्स इंट करके उसको नंबर को दोबारा नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन कि उसको जेसन में कन्वर्ट भी करो।
यहाँ पे हमने कहीं नहीं किया डॉट जेसन, क्योंकि एक्सियोस हमें प्रोवाइड ही जेसन करता है। अब रिस्पॉन्स डॉट डाटा हमने देख लिया है कि उसके अंदर वो चीज है जो हमें हमारी डिजायर है कि हमें इसके अंदर एक अरे ही रखनी है, क्योंकि उस अरे को हमने नीचे मैप किया हुआ है। तो जैसे ही ये स्टेट अपडेट होगी नीचे, उसमें अपने आप ही डाटा जो है वो अपडेट होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको नहीं बुलाऊंगा यूजर इज इक्वल टू फलाना, अब मैं किसको कहूंगा, सेट यूजर। ये एक फंक्शन है, मैंने कहा था मेथड है, हम इसको क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। ये क्या करेगा, इस अरे को जाके इधर चिपका देगा और ये इसकी वैल्यू कर देगा। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ऐसे पढ़ा रहे ताकि आप लोग भी देख सको। रिस्पॉन्स, अब मैंने सिर्फ क्या किया कि जब तुम गेट सेट कर लो और देन तुम क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट डाटा मुझे दे दो। डाटा में कहाँ से पता चला, जब हमने उसको कंसोल किया कि उसमें आ क्या क्या रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। पूरा ऑब्जेक्ट तो मैं नहीं ना सेट यूजर में रख दूंगा, उसमें तो स्टेटस भी आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन भी आ रही है, मुझे सिर्फ डाटा चाहिए। और ये हर बार हमें डाटा ही रिटर्न करता है, ये बात ध्यान में रखो। जो भी चीज एपीआई के अंदर आ रही होगी ना, वो आपको डाटा में ही मिलेगी, यानी कि ये इसका प्री डिफाइंड की है डाटा। हो सकता है डाटा में ऑब्जेक्ट आ रहा हो सकता है जो डाटा में ही आपकी स्ट्रिंग आ रही हो सकता है डाटा में आपका नंबर आ रहा हो सकता है डाटा में ही आपकी अरे आ रही हो। तो वो आएगा किसमें, डाटा में। आगे आपने क्या कॉलम का नाम रखा है, वट एवर, लेकिन एक्सियोस आपको डाटा में ही देगा, इसलिए डोंट वरी अबाउट द डाटा। रिस्पॉन्स डॉट डाटा, हमने उसको जब कंसोल किया तो हमें एक की मिली डाटा, जिसके अंदर वो डाटा था जो हमें चाहिए था, बेसिकली ये वाला डाटा। कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला डाटा। अब ये डाटा ऐसे हम अगर कॉपी पेस्ट भी करें, ये स्ट्रिंग ही है, लेकिन अगर उसको देख के कह सकते हैं कि ये अरे है और ऑब्जेक्ट्स हैं, और अरे और ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये जेसन के अंदर। जब हमें अरे ऑब्जेक्ट मिल जाए तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, लूप शूप ये वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसमें। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया है, तो क्या मैं अगर इधर थोड़ा सा गौर करूं, वाओ, किधर से हमने तो नहीं, हमने सेट यूजर कर दिया, वो डाटा आके यूजर्स को मिला, यूजर नीचे आके मैप हो गए, और हमने उसमें जो कीज थी वो हमने लिखी हुई थी, तीन लिखी थी, तीनों की तीनों आ गई। अब देखो, मैंने नहीं ये बनाई, मुझे उसको रिस्पॉन्स पता चलेगा, वो अरे है, ऑब्जेक्ट है, नंबर है, तो मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, कंसोल को ऑन कर लूंगा। यार मैं इसकी कोई और चीज देखना चाहता हूँ कि और चीज भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो पहले मैं उसकी डाटा टाइप देखूंगा कि उसको मैंने डायरेक्ट कॉल करना है या उसके अंदर भी लूप लगाना है। बात समझ आई? तो हम कंसोल करके देख लेते हैं फिर से। अब डाटा ये कहता है जी, जीरो इंडेक्स पे जो है बंदा, अच्छा उसका यूजर नेम भी है, उसकी वेबसाइट का लिंक भी है, यानी कि एक की हमें जीरो में नहीं। अच्छा, उसकी कंपनी जो है, अब आप देख रहे हो मैंने जो आपको समझाया था, अगर हम इस एरे को देखें तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा, जीरो। जीरो पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक एड्रेस है जिसकी वैल्यू भी ऑब्जेक्ट है, कंपनी है वो भी ऑब्जेक्ट है। अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि हम इनकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। मजा तो तब आएगा ना कि जब आप अब हमने वैल्यूज निकालनी है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉलम्स बना देता हूँ, इससे आप लोगों को इतना क्लियर हो जाएगा ना। जैसे ये देखो, इनको डायरेक्ट मैंने इसलिए निकाल लिया है क्योंकि ये डायरेक्ट ही पड़े हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट था, इसका नेम, और ये बाहर मेन पेरेंट पे पड़े हुए हैं। लेकिन अब एक और चीज ऐसी है जो खुद में एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से मुझे मखसूस चीज चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे समझ लें एड्रेस निकाल, सॉरी यहाँ पे टीएच लगाऊंगा, टेबल हेडिंग एड्रेस। अब इस एड्रेस का एक टीडीबी बनाना पड़ेगा नीचे। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यूजर डॉट एड्रेस, तो मैं देखता हूँ क्या नजर आता है।
हाँ वो रोने लग गया। सारा मैं की गल हुई तुसी इंज नहीं कर सकते। पूरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे दिखा रहे हो? किसी को एक चीज दिखाओ ना, पूरे ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो। भाईजान ऑब्जेक्ट है वो है। उसकी किसी की को बताओ। हम कहते हैं डॉट, मैंने कीज नहीं देखी थी, आपने देखी है, ठीक है। एड्रेस डॉट स्ट्रीट, कहते हैं ठीक है, ओके। एड्रेस इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आप दिखा सकते। अगर सादे वाला होता ना तो उसमें ऐसा हो सकता है कि पूरे का ऑब्जेक्ट ऐसे नजर आ जाता, बल्कि वो भी नहीं आता था, हम कंसोल में देखते थे। ये महबूब साहब को थोड़ा सा साइड पे करते हैं, ये मोबाइल में देख ही जा रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रीट आ गई, मैं कहता हूँ इसका लेआउट मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, एक पी टैग। टाइम क्या हुआ यार, मैंने तो आगे कुछ किया, टाइम क्या हुआ? 6:44। पी यहाँ पे क्या है जी, मैं कहता हूँ सबसे पहले होता है इसके पास एड्रेस में आ क्या क्या है। वही बात है ना कि मैंने एपीआई नहीं बनाई हुई तो हम उसको कैसे देखेंगे ऐसे वैल्यू में। ये वही बात है कि पीछे से डाटा आ रहा है, आगे शो क्या किससे करवाना है, कॉल किससे करना है। तो हमारे पास कोई एक टेस्टर, कोई आला कोई होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, माइक्रोस्कोप होना, जिससे हम देख तो सकें। जैसे आपने भागते भागते स्ट्रीट देख ली थी, हमने स्ट्रीट लिखा, उसमें वैल्यू मिल गई, तुक्के हर बार तो नहीं ना चलते। स्ट्रीट है, ये क्या है, शूट सिटी, हम इसका नाम जियोग्राफिक उसने वो भी दिया हुआ है, और वो भी देखो आगे ऑब्जेक्ट है। तो हम अगर इसको मैप करवाना सीख गए ना तो समझ लो हम सारा कुछ सीख गए। हाँ जी फाजिल साहब, सबसे पहले हम वो सूट ही करते हैं, हम कहते हैं जी हाउस नंबर, हाउस नंबर, ये मैंने एक पी टैग लगाया, हाउस नंबर। इसके अंदर भी करली ब्रैकेट में मैंने अब कोड लिखना है। मुझे इसमें से क्या चाहिए, मैं लिखूंगा यूजर। यूजर तो वो है जो मेन घूम रहा है, ऊपर लूप चल रहा है। डॉट एड्रेस जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर ये स्ट्रीट नहीं पुत्र, ये सूट क्या है, SUITE, सूट। देखते हैं जी क्या आता है। ठीक है, नॉट बैड। हाउस नंबर APT.56 आ गया ना। आगे हम जोड़ते जाएंगे, आगे हम लिखते हैं। अब यहाँ पे कंकैटिनेशन भी नहीं जरूरत, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कोड में नहीं कर रहे, हम HTML में कर रहे हैं। जितना उस मैं ब्रैकेट से बाहर आया फिर HTML आ गई, समझ आ गई। तो इसके अंदर भी वैसे मैं कर सकता हूँ, फिर वो प्लस प्लस। जी वैसे भाई, क्या कह रहे थे आप? नहीं, अच्छा, आगे हम लिखेंगे, ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, स्ट्रीट नंबर। अब मुझे फिर कोड चाहिए, क्या लिखूंगा, यूजर, फोन किसका है? जी जी, आप सुन लें। यूजर डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट, ये हो गया, ठीक है। हाउस नंबर दिस, क्योंकि उन्होंने अलग-अलग कीज दी हुई है। अब हमें, हमने यूजर को तो ये नहीं ना दिखाना कि उसने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमने तो उसको प्रेजेंट करना है अच्छे से, ठीक है। एड्रेस, आगे उसने क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं।
जिप कोड भी है, सिटी भी है। आगे हम कहते हैं सिटी आता है जी, कॉमा लगा के स्पेस दे के हम लिखेंगे। आगे हम सिटी का नाम नहीं लिखते, हम सिटी वैसे ही लिख देते हैं। हम ये नहीं लिखते सिटी ये है। एड्रेस जो हम लिखते हैं यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। आ गया सिटी 7 कॉमा के साथ। और क्या है जी, अब जियो रहने जैसे मैप में आता है, ठीक है। तो इसकी एपीआई भी हम लगा सकते हैं कि डायरेक्ट आप उस मैप पे भी चले जाओगे। गूगल एपीआई जो है उसको क्या चाहिए होता है, मैप का यही लॉन्ग, हाँ जी, लॉन्गियोनिटी, ठीक है। तो अब अभी हम उधर नहीं जा रहे, बस हमें समझ आ जाना चाहिए। जिप कोड हम पकड़ लेते हैं, चलो बस इतना बड़ा है, अभी इतना बड़ा है। अच्छा, इसको भी हटा देता हूँ ताकि ये बार बार। एड्रेस आ गया। अब हम और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। कंपनी है जी, कंपनी उसने खाली स्ट्रिंग भी दी हुई, कंपनी भी ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये देखिए उसकी प्रोटोटाइप क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट। अब कंसोल की अहमियत के समझ आई है तो यार वो डाटा तो उधर पड़ा हुआ था, हम जब अपने सिस्टम में ले आए क्या है, तो हम तो यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं ना हम देख सकते। अलर्ट नहीं ये काम कर सकता, अलर्ट सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है। कंसोल ही है, आपको देखो हर चीज कंसोल आपको ये भी दिखा रहा है, ये चीज स्ट्रिंग में है, ये चीज फ्ला में है, ये चीज, यानी कि समझ रहे हो, यानी कि समझ रहे हो ठीक है। तो अब आ जाते कंपनी। हम कंपनी का एक टेबल हेड बनाएंगे। इस पे लूप इसलिए नहीं लगा हुआ कि बार बार हेडिंग तो नहीं बननी, लेकिन टी आर बार बार बननी है, तो हमने टी आर पे लूप लगा दी। कंपनी, हम एक और टीडी बनाएंगे, ठीक है। करली ब्रैकेट ही स्टार्ट कर लें, पहले तो टी टैग लगा लेना ताकि हम टेक्स्ट लिखने वाले बने। वैसे तो हम टीडी में भी लिख सकते हैं सादा टेक्स्ट। अच्छा, कंपनी, हम कहेंगे कंपनी नेम, या हम ऐसे नहीं लिखते, हम डायरेक्ट नेम ही लिखते हैं। हम लिखते हैं जी कंपनी, वो कंपनी नहीं लिखना हमने, यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर, यूजर्स, यूजर एक यूजर, उसकी क्या, कंपनी डॉट नेम। देखो कोई चीज हवा से नहीं आ रही, वो डॉट इसलिए सिंगल कर रहे हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। अगर वहां पे आगे अरे होती है ना कंपनी में, वो आ रही है कंपनी का नाम, ठीक है। इसमें हम करते हैं जी पी आर, ऐसे ही होता है लिखा हुआ, कंपनी नेम, फिर नीचे। अभी मैं स्टाइलिंग वाली साइड पे नहीं देख रहा, बस ये कि वैल्यूज नजर आनी चाहिए। कैच फ्रेज ये बी एस लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे यूजर डॉट कंपनी डॉट बी एस, ठीक है। इसको हम ये भी कर सकते हैं बी। बाकी चीजें खली बल्ली हो, बाकी सब की एक जैसी हैं, बस हमें तो एक यूजर की देखनी। तो ये हमने मैप करवा लिया। अब ये यहाँ पे कहीं नहीं है इधर कोड में। अभी तक जो हम खेल रहे थे, जो कर रहे थे, लिखते थे उधर देखते थे, ये अब ये किधर है, ये जेसन प्लेस होल्डर पे डाटा है, एपीआई पे डाटा आया बाय द इंटरनेट, बाय द HTTPS रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम तायर के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हम इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। वो सर्वर पता नहीं किस कंट्री में पड़ा हो, वो लिंक पता नहीं किस कंट्री का है, हम पता नहीं किस कंट्री में बैठे, किधर बैठे हैं, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हमारा राउटर है, वो सर लेके आ रहा है, कनेक्शन बेसिकली ये बना है, और इस लिंक के थ्रू हमने उधर से डाटा इधर लेके आया। अब ये इस टाइम मेरे सिस्टम के अंदर डाटा शो हो रहा है,
किसी भी सर्वर का डाटा। ब्रिज बनाया किसने? उस लिंक ने। सर्वर कहीं पे पड़ा हो, जैसे हम, ये भी ब्रिज ही है। इधर हम कुछ भी लिखते हैं तो पता नहीं किधर चीज बनी हुई होती है, किस कंट्री की बनी हुई होती है, वो यहाँ पे हमें नजर आना शुरू हो जाती है। तो कहते नहीं है अमेरिका दी हैगी वेबसाइट, तो चल इधर पाकिस्तान में रही है, वर्ल्ड वाइड। अब यही था कि इस सिस्टम से कुछ चीजें बाहर निकालनी है। पहले तो यही कि इसी सिस्टम में चलानी है, हमने अब बाहर निकालनी। उन्होंने क्यों बाहर निकाली हुई है? कि लोग टेस्ट कर, ऐसे जैसे हमें चाहिए। ठीक है। तो अब फिर वो कहते हैं कि अब उसने क्यों दी हुई है बाकी चीजें भी। हमने मैप तो एक बार कर लिया है कि लिंक से डाटा। वो कहता है हर किस्म का डाटा है मेरे पास। फोटोज भी 5,000 फोटो हैं। फोटो हम लेके आते हैं, ठीक है, हम जल्दी 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 जल्दी, ताकि हमारी चीजें ना रिवीजन में आ जाए। बस ये करके फिर छुट्टी करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ न्यू फाइल, GALLERY, gallery.js। ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। रिएक्ट जो है ना, वो हमें बैकएंड नहीं प्रोवाइड करता, ये अच्छा फ्रंट एंड है। देखो यहाँ पे हम कितनी मजे से चीजों को वो कर रहे हैं, HTML के अंदर ही हम कोडिंग लिख रहे हैं। यही काम आपको JS में करना पड़ता तो लग पता जाता है एक बार। वो जो कहता था सर जी नु, अब भेजे ना वैल्यू को उधर। अब ये देखो डायरेक्ट वैल्यूज, क्या है ये देखो, ना समझ आ रही है HTML लिखी हुई, ना समझ आ रही JS लिखी हुई। जबकि ये है JS की फाइल, उसके अंदर HTML लिखी हुई है, इसलिए एवरीवेयर हम JS कर सकते हैं। लेकिन एक बाउंड्री भी है कि अब ये ना हो कि आप लिखना HTML चाह रहे हो और वो JS लिखी जाए। तो इसलिए रिटर्न फंक्शन के अंदर उसकी नेचर क्या बन जाती है? HTML। तो उसको JS में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? करली ब्रैकेट कर देते हैं। फिर वो उसको होश आता है, हाँ मैं JS फाइल हूँ, तो मैं वो वाला काम भी कर दूं, मैं वो वाला काम भी कर। रिटर्न इट सेल्फ HTML है। समझ आ गई? चीजें नहीं फॉलो हो रही? ठीक है। अच्छा, अब हमें जल्दी जल्दी बनाना है gallery.js। हाँ भाई बनवाओ, जल्दी करो। फंक्शन गैलरी रिटर्न, यहाँ पे हम एक div बनाते हैं। ठीक है, इसको क्लास नेम देते हैं कंटेनर। ठीक है, मैं अब उधर नहीं जा रहा, मैं यहीं पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। div, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। पहले हम UI बनाते हैं, बाद में चीजों को मैप करते हैं। कॉल, ठीक है, कॉल MG मीडियम साइज पे मैं इसको 4 देना चाहता हूँ। 4 4 4 3 1 हो जाएंगे अंदर। अब हमने यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या दे रहा है हमें। टाइटल दे रहा है और URL दे रहा है और थंबनेल दे रहा है। थंबनेल भी दे रहा है, URL। थंबनेल वो छोटा सा, ये सोर्स होगा SRC जो है। इस पे अगर हम जाते, कंट्रोल C, यानी कि उसने इमेजेस भी ऑनलाइन की हुई हैं। चल जाओ भाई चल जाओ, इतना स्लो इतने नहीं चल रहे हैं तो फिर लिंक में क्या है? नहीं नहीं, गेट पे टाइम। कलर इमेज से क्या होता है बच्चे? नहीं मतलब इमेज जो है वो कलर है, मैंने भी किया है ना। अच्छा, वो कलर से। अच्छा, फिर थंबनेल होगा, ये नहीं दे रहा। दे नहीं रहा, हम तो गैलरी बना के बैठ गए। उधर भी हम बैठे रहेंगे। गेट पे टाइम आउट क्यों हो रहा है? मुझे इसने ब्लॉक क्यों? वो जिस सर्वर पर उन्होंने फ्री सर्विसेज दी हुई थी, नहीं वो बंद कर दिया ना। पता नहीं, मैंने खोला नहीं, लास्ट टाइम मैंने किए थे वो जब लास्ट तो हमारा भी हो गया था, वो बंद हो गया। यानी कि ये फोटोज जो है ना, वो बस नाम की है, अब रह गई। एल्बम्स क्या है?
हमारी चलेगी। नहीं क्या? ये फोटो जब हम लोग एक्सेस करें। क्यों नहीं चलेगा? मेरे से कोई उनकी दुश्मनी, यानी कि वो सर्वर पे ही नहीं पड़ी तो वो, ये देखो वो कहता है मेरे पास राउट्स ऑल किस्म के हैं, गेट भी है, पोस्ट भी है, पुट भी है, पैच भी है और डिलीट भी है। ये पूरा वो क्रड है कि आप बगैर बैकएंड सीखे सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब वो तो नहीं मिला। जैसे कि आप लोगों ने क्या करके लाना है असाइनमेंट में। ठीक है, मैं यहाँ से अभी इसको पुश भी कर देता हूँ अब। हैं? मेंबर ही नहीं बना। मैं अभी बनाता हूँ ना, अभी बनाता हूँ। टू डू 200, इसमें ज्यादा वो भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने टू डू का एक पेज बनाना है, सब ने अपने वाले में। इसमें ना चेंज शुरू कर देना, अपने वाले में एक्सियोस इंस्टॉल करना, उसमें एक कंपोनेंट बनाना, उसमें फंक्शन बनाना, उसके अंदर यूज स्टेट यूज इफेक्ट, और फिर वहां पे इसको कॉल करना एक्सियोस के थ्रू। क्या है? टाइटल है कंप्लीट ट्रू एंड फॉल्स है, बस दो ही कॉलम। उनको ऐसे टेबल बनाओ और शो करवा दो। ठीक है, अच्छा, तो इसका लिंक भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, इसके अंदर आपको ये बेसिकली लिंक है ये वाला, जिस पे डाटा आ रहा है। पता लगे जेसन डॉट, पता लगे इस वाले लिंक को ऐ ना डाल देना। ये तो HTML है, समझ आ रही है ना पुत्र? वो डाटा का लिंक है, वो जो एग्जैक्ट लिंक है वो गेट में डालना है। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी जो है ना, इसको तो मैं फिर हटा रहा हूँ क्योंकि इमेजेस तो है नहीं, लेकिन हम पूरा करेंगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मैंने कुछ काम किए हैं तो वो मुझे बता रहा है आपने 8 फाइल्स में काम किया है, ताकि डॉट लॉग जैसे, क्योंकि मैंने एक्सियोस भी इंस्टॉल किया है। ठीक है, लॉग भी अपडेट हुआ है, इंडेक्स राउट ये वो। मैं कहता हूँ ठीक है जी, जो मैंने किया है ना, गिट, मुझे कोड ये तो इधर ये दिखा रहा है ना, अगर मैं कोड में देखना चाहूँ स्टेटस, वो नीचे वाली अनट्रैक्ड फाइल भी बता रहा है, न्यू फाइल जो हमने न्यू बनाई है। ठीक है, मैं कहता हूँ गिट एड स्पेस डॉट, ये अब वही वाली बात हुई कि चीजें बिखरी हुई थी एक बॉक्स में आ गई हैं। अब उनके ऊपर हम लेबल लगाएंगे। गिट पोस्ट नहीं पुत्र, की कह रहे हैं, कमिट -m। हमने क्या किया है? हमने काम किए हैं यूज स्टेट यूज इफेक्ट एंड एक्सियोस। लेबल लग गया। Git push। ठीक है, अच्छा, अब जल्दी जल्दी मैं लॉगिन करूं। तो हमारे पास है गिटलैब, साइन इन। गिट क्लोन वाली क्लास पिछली में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लॉगिन कर लो। क्लोन, क्लोन तो पिछली क्लास में नहीं आए थे, फिर भूल गए हो? प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्यों? कोड ही नहीं आ रहा। तो पिछली क्लास में भी ले गए कौन है? वेरिफिकेशन पे। मुझे? क्या हो गया? समथिंग वेंट रॉन्ग, एक्सपायर हो गया हो क्या पता उतनी देर में। भाई मैं ह्यूमन ही हूँ। फिर वेरिफिकेशन कोड है।
दो यहाँ, मेरा अभी तक लॉगिन ही नहीं हो रहा। लोगों को मेंबर कैसे बनाना? हो गया, शुक्र शुक्र है। हमारे पास था बैज, बैज ही लिखा हुआ था। ये इधर मेरे पास लिखा हुआ है, इधर मैंने भी तो लिया हुआ है ना कि माय ऐप है। यही था मर्न बैच 21। ये मैंने उसी में काम कर दिया जो मैंने पुल लिया था, मर्न बैच 21। आपका बना हुआ है ना गिटलैब अकाउंट? बस ठीक है, आपने भी क्लोन कर लेना। कहता है कोई भी नहीं है यार, वैसे देखना पड़ेगा। ये है मैन बैच अपडेटेड 3 मिनट्स अगो, ये जो मैंने कमेंट किया है, ठीक है। अब मुझे किधर गया हमारा मेंबर, मेंबर्स, हाँ जी। आप बताओ ईमेल क्या हुआ? उस्मान उस 509 531 509 ये आ गया है ना, जी। उस्मान अहमद। हाँ जी, और 99 सर, हाँ 99 सर, 99 सर, 99 99 KIF YAT, ये है ना? क्या बात है, ये 99 तुम्हारी ईमेल 99 से स्टार्ट होती है? क्या बात है। हाँ जी, मिस्टर मिस्टर फाजिल, मिस्टर फाजिल, मिस्टर फाजिल में कोई स्पेल वो नहीं है, स्पेस नहीं है। या तुम ही हो जवेरिया? यही है ना डबल मैन? तो आप सबको मैं मेंटेनर बना रहा हूँ, और क्योंकि ईमेल बता दो उसको, बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन कोई इशू नहीं है। हाँ उसको MEH ये महबूब कासिम यही है ऑफिशियल में? और कौन है? हम्म, 898 ये हरूर, ये अच्छा, ये इनविटेशन चली, ये आप सबको जो है वो इनविटेशन चली गई है। आप लोग अब करोगे क्या, मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि जब आप लोग इसको क्लिक करोगे लिंक को, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें आप लोगों ने क्लोन पे क्लिक करना है और HTTPS के साथ क्लिक करना है। अब क्या है कि ये कोड हमने अपने पास डाउनलोड करना है, तो आप लोग किसी भी फोल्डर में CMD ओपन करोगे और लिखोगे git क्लोन और ये लिंक पेस्ट एंटर करेंगे, तो हमारे पास वो वाला फोल्डर आ जाएगा इस तरह से man-21। CD करके इसके अंदर जाएंगे, फिर हम npm इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि आपके पास तो नहीं होगा। आप लोग सिर्फ उसको चलाओगे अपने पास, उसमें छेड़ा-छाड़ी नहीं करोगे। छेड़ा-छाड़ी कर लोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप लोग पुश पुल नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो फैजुल्लाह भाई समझ आ गई? ये मैसेज भी कोई आया सर के?
स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी क्या? मेरी सिर्फ आपकी प्रोफाइल पिक आ रही है मुझे। हमें भी आपकी प्रोफाइल पिक ही आ रही है सर। वैसे क्लियर है बोलो। सर जी क्लास खत्म हो गई है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।